बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बच्चों, मैं आपका मुदर्रिस हाफिज़ मोहम्मद उमर सादिक इस्लामियात जमात हश्तम में आपको खुश आमदीद। ये जो तसलसल आपके सामने मौजूद है, यकीनन इसे आप कमरा जमात में मुकम्मल कर चुके हैं। तो सबक का हम आगाज़ करते हैं। सबक नंबर 3.3 टॉपिक है मार्का मोता के नताइज व असरात हम पढ़ने जा रहे हैं और उसके हासिलात ताल्लुम आपके सामने हैं। हज़रत खालिद बिन वलीद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के लक़ब सैफुल्लाह और किरदार और इस मौका पर अस्करी हिकमत अमली से आगाह हो सकें, मार्का मोता के नताइज व असरात का जायज़ा ले सकें, मार्का मोता के बायस मुसलमानों को हासिल होने वाले अस्करी और सियासी फ़वाइद का जायज़ा ले सकें। ये चीज़ें इंशाअल्लाह आज के लेक्चर में मुकम्मल करेंगे। तो सैफुल्लाह यानी हज़रत खालिद बिन वलीद और मार्का मोता, इनका आपस में क्या ताल्लुक़ है? तो सबसे पहले नामुमकिन नजर आने वाला मुकाबला हुआ था। इस रुए ज़मीन पर 3000 मुजाहिदीन ने 1 लाख रूमी फौज का मुकाबला किया। इस तरह का मुकाबला आज तक नहीं हुआ था और इस मुकाबले में 3 अदीम सिपा सलारों की शहादत हुई थी। पहले कमांडर हज़रत ज़ैद बिन हारसा, दूसरे जाफ़र तैयार और तीसरे अब्दुल्ला बिन रवाहा रज़ी अल्लाह ताला अन्हुम, जिन्हें नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुतय्यन किया था। मुश्किल 3 घड़ी और एक नए कायद का ज़ुहूर होता है। घड़ी क्या थी कि 3 सिपा सलारों की शहादत हो गई और मुसलमान कमज़ोर पड़ रहे थे। उस वक्त हज़रत खालिद बिन वलीद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का किरदार सबके सामने आता है और उन्होंने नुमाया किरदार जब वो जाहिर किया। क्या उन्होंने ये किया कि जो लश्कर दाएं था उसको बाएं ले गए और जो बाएं था उसको दाएं ले गए, आगे वाले को पीछे और पीछे वाले को आगे ले आए। यानी कि ये उन्होंने काम किया कि हर एक लश्कर का जो रुख था वो बदल दिया। इससे दुश्मन जो है वो भुखलाहट उनमें आ गई, उनके सामने नए चेहरे आ गए। उन्होंने समझा कि एक जंग में इंसान जिस इंसान को देख लेता है उसकी तकनीक समझ आ जाती है कि इसको गिराना इतना आसान है। जब नया बंदा आ जाए उसकी तकनीक समझने में टाइम लगता है। तो उन्होंने हर एक लश्कर के सामने दाएं बाएं आगे पीछे लोगों का वो रुख तब्दील कर दिया फौज का, जिससे दुश्मन जो है वो कह लें कि बेचैन हो गया, बुखलाहट का शिकार हो गया। और इसका नतीजा क्या निकला? रूमी जो है वो उनकी बुखलाहट जो है वो भांप ली गई और हज़रत खालिद बिन वलीद रज़ी अल्लाह ताला ने नारा तकबीर बुलंद किया। मुसलमान एक ही दफ़ा यानी एक बार झपट पड़े काफिरों पे और पै दर पै हमले किए। 1 लाख फौज को पीछे धकेल दिया और कुफार जो थे तितर बितर होकर मैदान जंग से भागने लगे। ये उनकी कह लें कि हिकमत अमली थी। हज़रत खालिद बिन वलीद रज़ी अल्लाह ताला बयान करते हैं कि इस जंग मोता में मेरे हाथ से 9 तलवारें टूटी थीं और एक छोटी सी तलवार मेरे हाथ में बाकी रह गई थी। 9 तलवारें उनके हाथ से इस गज़वे में टूटी थी। और उस वक्त हज़रत जिब्रील अमीन रज़ी अल्लाह ताला की आमद होती है और वो गैबी खबरें लेकर आते हैं कि मीलों दूर मदीना मुनव्वरा में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जंग के हालात बताए जाते हैं और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कह लें कि सहाबा इकराम को सिपा सलारों की बारी बारी शहादत की खबर सुना दी कि अब पहले सिपा सलार शहीद हो गए और दूसरे हो गए हैं। और उस वक्त हज़रत खालिद बिन वलीद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को इस लक़ब से नवाजा गया। यानी कि लक़ब क्या था? सैफुल्लाह, अल्लाह की तलवार, जो कि दुश्मनों के लिए यलगार है, दुश्मन पर भारी पड़ती है। उसके बाद मदीना मुनव्वरा की तरफ जाने जो है वो इस लश्कर का जो रुख बदलता है। हज़रत खालिद बिन वलीद रज़ी अल्लाह ताला बेशुमार माल गनीमत लेकर बड़ी हिफाजत के साथ मदीना मुनव्वरा की तरफ आ रहे थे और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनका लश्कर के साथ घोड़ों पर सवार होकर उनका इस्तकबाल किया कि इन्होंने बड़ी हिकमत अमली के साथ जो जंग का पांसा था वो पलट दिया। मार्का मोता के नताइज क्या निकलते हैं? नंबर 1, 3000 लश्कर 1 लाख पर गालिब आता है, दुश्मनों पर मुसलमानों का रोब तारी हो जाता है और गैबी मदद अल्लाह ताला की तरफ से आती है और मुसलमानों का ईमान मजीद जो है वो मजबूत हो जाता है। और उसके बाद ये वो कबाइल हैं जो आपके सामने है, ये पहले मुसलमानों के खिलाफ थे। जब ये मार्का हुआ तो इन्होंने इस्लाम कबूल कर लिया और आगे चलकर ये जो मार्का है ये रूम को फतह करने का भी सबब बना। हमारे लिए इसमें सबक क्या है? इस गज़वे में, इस मार्के में, कि तादाद को नहीं देखना चाहिए, हमें अल्लाह ताला पे तवक्कल करना चाहिए। हाँ, ज़ाहिरी असबाब आप इख्तियार करें, कामयाबी के लिए ज़रूरी है, लेकिन उन असबाब को असल मत समझें। असल ये है कि अल्लाह ताला की मदद है जो कि आ जाए तो इंसान कभी भी नाकाम नहीं होता। ये हमारे लिए सबक है और इस सबक
کو جو ہے وہ ہم نے پی پی ٹی کے ذریعے سمجھا ہے، جو آپ کے سامنے یہاں ہے بی لیف 33 یعنی کہ 33، اس کو ہم نے مزید اچھے سے سمجھ لیا ہے۔ اس کے بعد یہ تدریسی جانچ ہے جس کو آپ نے کمرہ جماعت میں لازمی مکمل کرنا ہے، اور اس کے بعد یہ نکھار کا کام جو کتاب تمرین و جائزہ میں موجود ہے اس کو آپ نے گھر جا کے لازمی مکمل کرنا ہے۔ اپنا خیال رکھیں، اللہ حافظ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔